ओम गम गणपति नमः। जय श्री राम दोस्तों आज चक्रा सीरीज की इस वीडियो में जिस चक्र पर हम बात करने वाले हैं वो है सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र। दोस्तों ये हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। ये नेवल यानी कि नाभि से 2 इंच ऊपर होता है स्थित, और इस चक्र के बैलेंस होने के कारण क्या होते हैं, अगर मान लो अगर ये बैलेंस्ड है किसी व्यक्ति के अंदर तो उस व्यक्ति के अंदर एक अपार इच्छा शक्ति रहती है, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग में वो व्यक्ति सबसे आगे होता है, उसको अपनी इच्छाएं कंट्रोल करनी आती है, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होता है उसका। अब यदि ये चक्र बैलेंस नहीं है तो आप कैसे जान सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। अब ये चक्र जो है वो बेसिकली हमारे जिन अंगों को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, वो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम कैसे जान सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। तो इमोशनल लेवल के जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये बैलेंस नहीं होता या सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, वो व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति बिल्कुल कम होती है। वो व्यक्ति आपको अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा दिखेगा, आत्म केंद्रित, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये इसके इमोशनल लेवल की कुछ चीजें हैं। उसको अपने आप को कंट्रोल उसका अपने आप पर नहीं रहता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है और दूसरों को लेकर के नफरत की भावना उसके अंदर हमेशा रहती है। तो ये इमोशनल लेवल की चीजें हैं जो एक व्यक्ति के अंदर अगर आपको ये इमोशनली सिम्टम्स दिखते हैं तो उसका सोलर प्लेक्सस चक्र कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और अगर मैं फिजिकल लेवल पे सिम्टम्स की बात करूं तो फिजिकल लेवल पे जो सिम्टम्स है वो लेट ट्रांसफर होते हैं, और जब ट्रांसफर होते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, उसको मधुमेह यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, यानी कि उसकी पाचन क्रिया बिल्कुल सही नहीं रहती है, उसको पीलिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, उसके अंदर लीवर की बीमारियां निकलेंगी, अल्सर निकलेगा। तो इस प्रकार की फिजिकल बीमारियां से वो व्यक्ति ग्रसित रहता है। तो ये हो गए इमोशनल और फिजिकल लेवल के सिम्टम्स, जिससे हम इजीली जान सकते हैं कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र या किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस है या नहीं है। अब हमें जब इसके लक्षण पता चल गए और हमें पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं है, तो अब इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको उसके बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहला तो ये जो चक्र है ये हमारा सूर्य से रिलेटेड है, यानी कि सन से। तो जब हम सन की एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं तो हमारा जो है सोलर प्लेक्सस चक्र अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रोज सुबह की धूप को आपको अपने 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए आपको सुबह की धूप लेनी है। सुबह की धूप वो वाली जो सुबह सुबह सूर्य निकलते समय की होती है, ये नहीं कि 11-12 बजे जाकर आप धूप में खड़े हो जाओ, वो नहीं। अर्ली मॉर्निंग की धूप जब सूर्य निकल रहा है, आप सामने खड़े हो, सूर्य को अर्घ दे रहे हो, वो और भी उत्तम है। तो इस प्रकार से आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, आप पीले रंग को अपने जीवन में इंक्लूड करके, पीले रंग के वस्त्रों को, पीले रंग का खाना पाना, इसको इंक्लूड करके, ये नहीं कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में भी नहीं करना है, लिमिटेड मात्रा में पीला रंग अगर आप अपने लाइफ में एक प्रॉपर अनुपात में अगर ऐड करते हो तो आपका ये चक्र बैलेंस हो जाता है, ये आपको फिर अच्छे फल देने शुरू कर देता है। तीसरा, अगर आप इन दोनों उपाय में से कोई भी नहीं कर सकते तो तीसरा सबसे इजी उपाय है इसका रम मंत्र, यानी कि इसका बीज मंत्र जो है रम, उसके साथ आप इसकी मेडिटेशन करो रोज के रोज 3 मिनट के लिए ध्यान लगा करके। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो बना रखी है, 3 मिनट की वो वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। उसके साथ उसको आप ऐसे गाइडेड मेडिटेशन यूज करके उसके साथ साथ रम मंत्र का उच्चारण करके भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही कुछ आसान से उपाय थे जिसको करके आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को यानी कि मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हो और इसके सारे लाभ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसको करके देखिए, करना अपने पूरे विश्वास के साथ है। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछिए, बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसे किसी आसान से उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम।